अगर तुम मुझे टेक मार्केट को डिस्क्राइब करने बोलोगे तो इट्स सिमिलर टू व्हाट स्टॉक मार्केट इज, एंड द रीजन फॉर सेइंग दिस इज वेरी सिंपल। जैसे स्टॉक मार्केट में भी ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, कभी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, कभी कंपनी लॉस कर रही होती है, कोई प्रॉफिट कर रही होती है, नई नई कंपनीज आती रहती हैं। सिमिलरली बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं तुम्हारे टेक मार्केट में भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर द न्यू ट्रेंड्स इन द टेक वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई नया अच्छा आईपीओ लॉन्च होता है तो उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। जो लोगों की किस्मत अच्छी होती है जल्दी उस पर देख लेते हैं, उन लोगों को मिल जाता है। एंड सिमिलर इज द केस विद दीज ट्रेंड्स इन टेक। एंड जो उसको पहले लेवरेज कर लेते हैं वो फायदे में रहते हैं, जो लोग उसको लेवरेज नहीं कर पाते वो बाद में रिग्रेट करते हैं। सेम इज विद AIML। मैंने बहुत बार बताया मार्केट बहुत रैपिडली बूम कर रही है, सो तुम लोग इस वाली ट्रेन पे जल्दी चढ़ जाओ, इस वाले आईपीओ पे जल्दी आ जाओ, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। सो इफ यू वांट टू लेवरेज इट यू हैव टू बिकम एन AI इंजीनियर। बट सबसे पहले क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एन AI इंजीनियर? AI इंजीनियर इज समवन जो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को डिजाइन करता है, डेवलप करता है एंड डिप्लॉय करता है। ऐसे इंजीनियर्स एल्गोरिथम्स बनाते हैं, डेटा को ट्रेन करते हैं एंड AI पावर्ड एप्लीकेशंस को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में इंटीग्रेट करते हैं। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यू कैन अर्न अप टू 12 लाख रुपीज एज अ फ्रेशर, but this totally depends on multiple factors. But if you are from a tier 3 college you can at least expect 6 लाख रुपीज का पैकेज। एंड ज्यादा मैटर यहाँ पे क्या करेगा, तुम्हारी स्किल्स। तो स्किल्स गेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग ले लो, एंड क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। आज वाली वीडियो में मैं तुम्हें सब बता दूंगा, क्या रिसोर्सेज तुम यूज कर सकते हो, पूरा एंड टू एंड रोड मैप फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एटलीस्ट गेटिंग एन इंटर्नशिप, कैसे अप्रोच करना है इंटर्नशिप के लिए, वो सब भी। तो इस वाली वीडियो के एंड तक तुम लोग ये समझ जाओगे कि AI इंजीनियर कैसे बनना है, एंड साथ साथ तुम लोग एक इंटर्नशिप को लैंड करने के केपेबल भी हो जाओगे। हाय गाइस, I'm निशान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस वाली वीडियो को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा लर्निंग फेज आएगा, सेकंड तुम्हारा एग्जीक्यूशन फेज आएगा, एंड फाइनली तुम्हारा इंटर्नशिप वाला फेज आ जाएगा एज एन AI इंजीनियर। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट लर्निंग फेज, द फेज इज ऑल अबाउट बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी माय बैड। इस फेज में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यू आर कंप्लीट नूब, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें पूरे बेसिक से ही स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी। मैथ्स में तुम्हें अपना जो फाउंडेशन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि तुम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के टाइम तक, डीप लर्निंग के टाइम तक तुम्हें मैथ्स अच्छे से आती हो। अब तुम्हें क्या क्या सीखना होगा? सबसे पहले तुम्हें लीनियर अलजेब्रा सीखना होगा, फिर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी होंगी। ये तुम्हारे बेसिक्स हैं, फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं टू लर्न टू बिकम एन AI इंजीनियर। एंड आई एम टेलिंग यू, इन सबको सीखे बिना बिल्कुल मूव नहीं करना है जब तक तुम्हें अच्छे से नहीं आते हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट देम, and finally when you're confident enough then move to the next phase, which is your programming language, and that is Python. So Python is the most important, most used language, most loved language for machine learning and artificial intelligence. तो ये तो तुम्हें करनी ही करनी है। अब इसमें तुम्हें पूरे बेसिक से स्टार्ट करना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, तुम्हारे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, लिस्ट्स क्या होते हैं, जो बेसिक्स बिल्कुल होते हैं ना पाइथन के। तुम एक अपना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिख पाओगे, तुम पैटर्न्स प्रिंट कर पाओगे। जब तक तुम ये सारी चीजें कर लेते हो तुम्हें बेसिक्स आ गए। जब तुम बेसिक्स से कंफर्टेबल हो जाओ तो एडवांस फीचर की तरफ जाना। अब एडवांस में मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई तुम लाइब्रेरीज पढ़ने लग जाओ, मैटप्लॉटलिब हो गया, साइकिट-लर्न हो गया, ये सब बाद में करना है। ये सब तुम्हारा डेटा साइंस में काम आने वाला है, बट अभी ये नहीं सीखना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ब्रो कोड की ये वाली वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी, इसको जाकर तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इससे तुम पूरा पाइथन सीख सकते हो। इट्स अ मिनी कोर्स फॉर यू। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं है बहुत हार्ड डीपी लेवल प्रॉब्लम्स करने हैं, बट यू शुड नो ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स। स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, तुम्हारे ट्रीज क्या होते हैं, तुम्हारे ग्राफ्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। एंड कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब तुम्हें आना चाहिए। बहुत सारे हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई नहीं करना है, बट एटलीस्ट मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर पाओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली यू कैन से कि तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं इन पाइथन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आराम से ध्यान से करना, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे तुम भाग के कहीं आगे नहीं जा पाओगे। डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह तुम्हारे यूज़ होने वाले हैं। सो गिव इट टाइम। नहीं समझ आता है तो टाइम दो, दोस्तों से पूछो, आसपास ऑनलाइन देखो, कोई कोर्स ले लो जो तुम्हें सही लगे, बट ट्राई टू लर्न दिस प्रॉपर्ली एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज डेटा साइंस। डेटा साइंस में क्या करना होगा, तुम्हें डेटा सेट को क्लीन करना, प्री प्रोसेस करना एंड एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। अब तुम्हें नहीं पता कि डेटा साइंस भाई किस चीज में काम आता है, तो डेटा साइंस जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसको बेटर डिसीजंस लेने में काम आता है, प्रिडिक्शंस करने में काम आता है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स बिल्ड करने में काम आता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी तक क्या हुआ था उस ट्रेंड के ऊपर, आगे की ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करना, या फिर यूज़र ने अब तक ऐसे किया उसकी ये जर्नी रही कि यूज़र आगे क्या कर सकता है, क्या चीज़ें पसंद आएंगी, स्पॉटिफाई में कौन सा गाना सुनना है, नेटफ्लिक्स में कौन सी सीरीज़ देखनी है, यूट्यूब पर कौन सी वीडियो देखनी है, इस सब में काम आता है। चाहे वो हेल्थ केयर हो, ई कॉमर्स हो, तुम्हारा इंटरटेनमेंट हो या फिर फाइनेंस हो, हर जगह ये यूज़ होता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा साइंस इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर AI इंजीनियर, तो ये भी तुम्हें अच्छे से करना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मशीन लर्निंग आ जाता है। इसमें तुम रिग्रेशन इन स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन इन स्पैम फिल्टर्स एंड क्लस्टरिंग इन कस्टमर सेगमेंटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स सीखोगे। उसके बाद तुम्हें थोड़े रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अब मशीन लर्निंग भाई 3 तरीके की होती है, एक तुम्हारा होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग एंड तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो तुम्हें इन तीनों को थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि कौन से में कौन से टाइप के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, वो एल्गोरिथम्स एग्जैक्टली करते क्या है, तुम्हें खुद से इंप्लीमेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन मशीन लर्निंग। कुछ पॉपुलर एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊं तो डिसीजन ट्रीज हो गया, SVMs हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, इन सबको तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग भाई रिसेंटली AI मॉडल्स LLMs ने यूज करना शुरू किया है। जब तुम कुछ टाइम पहले तुम्हें याद हो DeepSeek आया था, DeepSeek वाज द फर्स्ट LLM जिसने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज किया था टू इंप्रूव द आउटपुट फ्रॉम एन LLM। तो आजकल सब यूज करने लग गए हैं, थिंकिंग मॉडल्स जितने भी हैं वहां पे तुम्हारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज हो रहा होता है। तो न्यूरल नेटवर्क के बाद ही तुम CNN RNN वगैरह पढ़ पाओगे, तो ये डिफरेंट है, ये डीप लर्निंग में इसके बारे में बात करेंगे। बट न्यूरल नेटवर्क्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे व्हाइल यू आर स्टडीइंग मशीन लर्निंग। एंड इससे पहले तुम्हारा फिर डिसीजन ट्री आ जाता है। तो डिसीजन ट्री सिमिलर टू अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर इन डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए बोल रहा था कि भाई अच्छे से सारी चीजें पढ़ो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आएगा ही आएगा। अब मशीन लर्निंग के तुम्हारे फाउंडेशन सेट हो गए तो नेक्स्ट तुम्हारा स्टेप आ जाएगा सिंपल डीप लर्निंग पढ़ने का। यहाँ पे तुम्हें न्यूरल नेटवर्क्स एंड उनके आर्किटेक्चर को पढ़ना होगा, फिर तुम CNNs एंड RNNs, ठीक है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ये दो होते हैं जो तुम्हें सीखने होते हैं, CNNs एंड RNNs, इनके बारे में तुम्हें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब साथ साथ फिर तुम LLMs, ChatGPT कैसे काम करता है वो सब भी पढ़ सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि हाउ न्यूरल नेटवर्क्स आर ट्रेन्ड, हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर ट्रेन्ड एंड हाउ यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर ओन। पॉसिबल तो नहीं है, मतलब उसके लिए बहुत सारा कंप्यूट चाहिए होता है, बट स्टिल यू कैन लर्न कि थियोरेटिकली कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं तुम्हें थोड़ी और रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर देता हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी ये सारी चीजें पढ़ने में। यू कैन चेक आउट द यूट्यूब चैनल लाइक SentDex which has a lot of great practical coding tutorials। ये तुम्हारे मशीन लर्निंग पे, AI पे, पाइथन पे, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट रिसोर्स है भाई deeplearning.ai, काफी मस्त रिसोर्स है, तुम्हें बहुत सारे नए नए कोर्सेज भी यहाँ पे मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मैं इससे खुद अभी रिसेंटली क्रू AI वाला AI एजेंट कैसे बनाते हैं यूजिंग पाइथन, वो वाला कोर्स कर रहा था, तो काफ़ी मस्त है। इसमें एक्चुअली वही लोग पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने वो चीज़ बनाई होती है। तो क्रू AI वाला जो पूरा कोर्स है वो क्रू AI के फाउंडर ने बनाया हुआ है। सिमिलरली हाउ यू कैन यूज़ बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो तुम्हारा ChatGPT के एक टीम मेंबर ने बनाया हुआ है। तो ऐसे जो भी कोर्सेज हैं वो सिमिलरली उसी कंपनी के किसी बंदे ने बनाए हुए होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट इज 2 मिनट पेपर। ये तुम्हारा एक AI का रिसर्च पेपर है, तो रिसर्च पेपर पढ़ने की भी आदत डाल लो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार कैसे पढ़ो, इतने बड़े बड़े होते हैं, यू कैन यूज ChatGPT और Claude टू हेल्प यू समराइज, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द रिसर्च पेपर, एंड थोड़ा और अच्छे तरीके से उसको तुम पढ़ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 3 blue 1 brown। दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। यहाँ से तुम कैलकुलस, लीनियर एल्जेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ऑल्सो इनका तुम न्यूरल नेटवर्क वाला कोर्स भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री है। यहाँ से तुम्हें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। नाउ आई हैव वन मोर सॉल्यूशन फॉर यू, जहाँ पे तुम्हें एंड टू एंड सारी चीजें मिल जाएंगी, दैट फ्रॉम एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म लाइक सिंपली लर्न। अब विद दिस रिसोर्स तुम्हें मल्टीपल रिसोर्सेज के बीच में जंप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार यहाँ पे मुझे ये चीज़ कम पढ़ाई गई है, दूसरे वाले रिसोर्स पे शायद ज़्यादा पढ़ाई गई होगी। यू विल हैव एंड टू एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू like have to become an AI engineer in 2025-2026। and इस वाली वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते टाइम I wanted to give you guys a पूरा complete road map, and when I was doing that so मेरे को ये वाला प्रोग्राम दिखाई दिया when I was searching through multiple resources, and when I checked it out तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। सब कुछ completely end to end यहाँ पे तुम्हें अवेलेबल हो जाता है, and ये वाला प्रोग्राम Microsoft के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है, which means you get to learn from the best। अब ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना है, पाइथन से लेके तुम्हारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डेटा साइंस एंड इवन Azure कैसे यूज करना है, कहाँ यूज कर सकते हो, सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखा दी जाती हैं, एंड ऑल द अदर एसेंशियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू बिकम एन AI इंजीनियर। ये पूरा एक 6 months का कोर्स है, एंड आफ्टर द एंड ऑफ 6 months यू विल बिकम एन AI इंजीनियर।
अब कोर्स के एंड में तुम्हें इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा होता है। सिंपली लर्न इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इसको फोर्ब्स ने भी रिकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली तुम चेकआउट कर सकते हो। इवन स्विचअप एंड कोर्स रिपोर्ट जैसे वेबसाइट्स पे भी तुम्हें काफी अच्छी रेटिंग मिल जाती है। अब ये वाला प्रोग्राम ना लर्निंग के साथ साथ तुम्हारे एक एग्जीक्यूशन बेस्ड फैक्टर्स तुम्हें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे तुम्हें 25 प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो तुम्हारी लाइव क्लासेस होंगी दैट आर टेकन बाय अ सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल। तो ओवरऑल यू गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ योर मनी। तुम्हें बस पढ़ने पे ध्यान देना है, बाकी सभी अपने आप संभाल लेंगे। यू कैन ऑल्सो चेक आउट मल्टीपल डिफरेंट कोर्सेज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई हैव एडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है मास्टरिंग एआई टूल्स। अब यहाँ तक तुमने भाई सारी चीजें सीख ली हैं, तुम्हें लर्निंग वाला पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, टूल्स को सीख के अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च से। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड सबसे ज्यादा फेमस तुम्हारे डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स हैं। पाइटॉर्च तुम्हारा काफी रिसर्च फ्रेंडली है, यहाँ पे तुम्हारी वही पाइथन जैसी तुम्हें फील आ रही होती है। इट्स इजी टू यूज एंड नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं टेंसरफ्लो तुम्हारा प्रोडक्शन में यूज होता है, इसको गूगल ने बनाया है। एंड बाकी और सारे टूल्स जैसे TF-Lite, टेंसरफ्लो सर्विंग, इन सब के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट भी हो जाता है। अब ये सारी एडवांस चीजें हो सकता है तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही हो, तो डोंट वरी, जब तक तुम इस वाले स्टेज पे आओगे सारी चीजें तुम्हें सेंस बनाने लग जाएंगी। यू कैन रिविजिट द वीडियो एंड जब उसके बाद तुम समझ जाओगे क्या क्या करना है, और कीप ऑन मेकिंग नोट्स सो दैट यू डोंट हैव टू रिविजिट द वीडियो अगेन। बस एक चीज ध्यान रखना, दोनों साथ में मत सीखना स्टार्ट कर देना। पहले एक चीज सीखना, पाइटॉर्च सीख लेना, पाइटॉर्च पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लेना, उसके बाद फिर टेंसरफ्लो पे जंप करना, या फिर द अदर वे अराउंड। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें क्या करना होगा भाई, मॉडल्स को डिप्लॉय करना सीखना होगा। तुम्हारे कंप्यूटर के फोल्डर में पड़े रहेंगे तो उनका कुछ काम होने नहीं वाला है, तो यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन डिप्लॉय दीज मॉडल्स। अब इसके लिए तुम्हें डॉकर सीखना होगा। डॉकर क्या करता है, कैसे होता है, अगर उसके बारे में एक वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अराउंड इट टू। ऑलराइट, तो अगर तुमने यहाँ तक सारी चीजें सीख लिया तो तुम अपने आप को एक एआई इंजीनियर कह सकते हो, बट तुम्हें एक्चुअली अभी इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन वाले फेज पे रहना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन पे जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ फुल एडवांस लेवल एआई इंजीनियर, बट कभी भी बुला तो सकते हो। एंड ये सारी लर्निंग जीरो है अगर तुमने अब तक कुछ बिल्ड नहीं किया या फिर तुम बिल्ड नहीं करने वाले हो, बिकॉज तुम भूल जाओगे ये सारी चीजों को। सो इसलिए नेक्स्ट वाला हमारा फेज आ जाता है, दैट इज एग्जीक्यूशन। इस वाले फेज में बेसिकली तुम्हें दो चीजों पे फोकस करना है, एक तुम्हारा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड दूसरा तुम्हारा इंटर्नशिप। सो तुम बहुत सारे कॉन्टेस्ट एंड डेटा सेट्स, बहुत सारी चीजें तुम्हें ना केगल पे मिल जाएंगे, उसको भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बाकी मैं तुम्हें 3 प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ दैट यू कैन बिल्ड। सबसे पहले तुम्हारा आता है पर्सनल ट्रैवल प्लानर ऐप। बहुत सिंपल है, वो अपनी डेस्टिनेशन डालेंगे, बजट डालेंगे एंड टाइम पीरियड डालेंगे, तो मैंने बता पाओगे कि तुम्हें उनके कौन सा दिन कहाँ पे स्पेंड करना है, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शन है, कितना उनका खर्चा आने वाला है। एंड ये तुम पूरा लाइक एक्चुअल उनको होटल लिंक्स वगैरह भी दे सकते हो। इट्स अ ट्रैवल प्लानर ऐप एंड इट्स प्रीटी गुड आइडिया। तुम इसमें स्ट्रीमलेट यूज कर सकते हो। स्ट्रीमलेट एक पाइथन का ही फ्रेमवर्क है, सो दैट तुम्हें यूआई में ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े एंड तुमने पाइथन अब तक सीखी है तो इट विल बी इजियर टू यूज फॉर यू। नेक्स्ट इज तुम्हारा एआई म्यूजिक कंपोजर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, बट अगर तुम ये वाला बना लेते हो तो तुम्हें इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनाने में लाइक फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें इसके लिए RNN या LSTM यूज करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें करना क्या है, फाइनली तुम्हें एक अपनी मेलोडी जनरेट करनी है बेस्ड ऑन द गिवन मूड ऑफ द यूजर। वीकेंड पे बीथोवन बन जाओ एंड मंडे से फिर अपनी कोडिंग चालू। थर्ड, ये थोड़ा कॉमन है बट फिर भी तुम बना सकते हो, काफी अच्छी लर्निंग होगी। दिस इज फेक न्यूज डिटेक्टर। तुम रियल न्यूज एंड फेक न्यूज पे इसको ट्रेन कर सकते हो। यू कैन यूज NLP एंड क्लासिफायर्स लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, BERT या फिर LSTM। इसमें तुम पॉलिटिकल डिबेट से अपना डेटा वगैरह ले सकते हो एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को फिर बता सकते हो कि भाई ये फेक न्यूज़ है कि रियल न्यूज़ है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब जब तुम ये सारे प्रोजेक्ट्स बना लोगे, इनको डिप्लॉय कर लोगे, तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क होगा। यू कैन शोकेस कि भाई मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, एक्चुअली नो व्हाट हैव स्टडीड एंड आई कैन बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। इन सबको तुम गिटहब पे डाल देना, इन सबको डिप्लॉय कर देना। इनकी जो वेबसाइट है एक्चुअली तुम वर्सल यूज कर सकते हो, नेटलीफाई यूज कर सकते हो। इन पे डिप्लॉय करके अपने गिटहब के साथ या फिर रिज्यूम में जरूर ऐड कर देना। इसके साथ डोंट जस्ट सिट इन साइलेंस। तुम अपने प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हर जगह शेयर कर सकते हो। तुम बता सकते हो मैंने बिल्ड किया, क्यों किया। एक्चुअली तुम्हें यूजर्स भी मिल जाएंगे। अब आ जाता है फाइनल चीज पे, हाउ यू कैन गेट एन इंटर्नशिप। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना लिंक्डइन सेटअप करो, अपने ट्विटर पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। ट्विटर से बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं एंड तुम्हारे लिंक्डइन से तुम यहाँ पे इंडिया में कुछ भी अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी आती है तुम एक्चुअली उसके लिए रेफरल वगैरह भी ले सकते हो। अब लिंक्डइन बस बना के नहीं छोड़ देना। मैंने लिंक्डइन पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आ रही होगी, उसको तुम जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसमें बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें तुम्हें डालनी होती हैं, क्या होता है, सब कुछ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड अराउंड लिंक्डइन। अब नॉर्मल लिंक्डइन जॉब सर्च में जाकर तुम अपने रिलेवेंट जॉब के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह ढूंढ सकते हो। तुम्हें अगर कोई हायरिंग पोस्ट मिलता है तो उसके जो रिक्रूटर है या फिर हायरिंग मैनेजर है उनको DM कर सकते हो। इसका भी टेम्पलेट चाहिए तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,
अगर ना मिले तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, फिर डाल देंगे। बट लिंक्डइन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज लिंक्डइन के बाद तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे भेजना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे भी बनाना पड़ेगा। अब तुमने प्रोजेक्ट बना लिए हैं, तुमने सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो मेकिंग अ गुड रेज्यूमे इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब बहुत लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट उनका जो रेज्यूमे होता है बहुत ज़्यादा एवरेज होता है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो, क्या मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं करनी है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना जिनको तुम एक्चुअली डिप्लॉय भी कर पाओ, जिसके एक्चुअली यूजर्स भी आ पाए, दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। साथ साथ ट्राई टू लाइक कॉन्ट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स एंड तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे उससे भी। अब जब तुम ये दोनों चीज़ें कर लोगे, इफ़ यू स्टार्ट अप्लाइंग, देन अगर तुम 100 जगह अप्लाई करते हो तो मैं एटलीस्ट 10 जगह से कॉल बैक आ जाएगा। एंड इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, द मोर यू अप्लाई द मोर चांसेस आर फॉर यू टू गेट एन इंटर्नशिप और अ फुल टाइम ऑफर। तो ये कभी मत भूलना कि यार मैंने 4 जगह अप्लाई किया था, 5 जगह अप्लाई किया था, मेरे को कॉल बैक नहीं आ रहा है। यू विल हैव टू अप्लाई अ लॉट, सो डोंट बी शाई इन दैट। जिसको डीएम करना है करो, जिसको मैसेज करना है करो, जहाँ तुम्हें अप्लाई करना है करो, बट बी शेमलेस, डू इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए।